हमेशा से सुना है कि दारू पीना या किसी भी किस्म का नशा हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन एक ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम है जिसको लेकर लोग कहते हैं कि अरे बियर पियो सब ठीक हो जाएगा, किडनी स्टोन्स। क्या सचमुच? मतलब थोड़ा मुश्किल है यकीन करना, तो मैं सोचा आज समझ लेते हैं भाई कि क्या होते हैं किडनी स्टोन्स और क्या बियर पीने से ठीक होते हैं। ये है मेरे साथ कोई ये बताने के लिए ताकि हम रह सके हैप्पी हमेशा। आज हमारे साथ है डॉक्टर विनोद एस मिश्रा। जनरल फिजिशियन हैं आप और कई सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं इन मुंबई। तो वैसे तो मोटा मोटा मतलब नाम से समझ आता है कि क्या परेशानी है ये, बट अगर मेडिकली मैं आपसे इसका डेफिनेशन पूछूं। जी, वैसे देखा जाए कि जो किडनी के अंदर में जो पथरी होती है कई बार, तो पथरी कई बार किडनी में होती है, तो अगर छोटी इसमें साइज में रही तो आपको दर्द कम देगी। लेकिन कई बार जब वो धीरे धीरे छोटी सी मात्रा में अब निकलती है और वो पेशाब की नली में आकर रुकती है, तो तब आपको असहनीय दर्द होता है, फिर पीड़ा होती है, तकलीफ होती है, और फिर समझ में आता है कि भाई ये दर्द किस प्रकार का है। तो बहुत ही मतलब कठिन दर्द होता है जो किडनी स्टोन का दर्द होता है। एक बोलते हैं ना कि साधारण दर्द नहीं है, तो मैंने असहनीय इसलिए हाँ, इसीलिए आपने कहा ना कि असहनीय दर्द है, तो वो सच में असहनीय दर्द होता है। उस वजह से वो पेशाब की जो नली है अब ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है, तो वो पेशाब जो है वो बनना ऊपर किडनी के अंदर में जमा होने लगता है धीरे धीरे। तो उससे और भी कई तरह की परेशानियां जैसे भविष्य में होती हैं और हो सकती हैं, होती रहती हैं लोगों को। इसलिए उससे जो है वो निकल पाना तो सबसे अच्छा रहता है कि ऐसे दर्द में लोग जाते कहाँ, तो अपने अपने फैमिली डॉक्टर हैं, उनके फिजिशियन या नज़दीकी अस्पताल में जो भी जिसको सुविधा रहती है, तो उस हिसाब से वहाँ जाते हैं और फिर उसका आगे निदान होता है। जी, मैंने असहनीय इसलिए बोला था क्योंकि मैंने खुद अपने किसी को ऐसे तड़पते हुए देखा है किडनी स्टोन से। इलाज इतना मुश्किल नहीं लगा था मुझे, हाँ, बट इलाज तक पहुंचने का जो प्रोसीजर है वो बड़ा लंबा और मुश्किल था। हाँ, तो ये क्यों होता है? लोग क्यों कंफ्यूज होते हैं क्या इस परेशानी को किसी दूसरी परेशानी से? मतलब नहीं, सिर्फ कैसा होता है कि जो बेसिक डायग्नोसिस होता है कि जब आप अपने डॉक्टर के पास में जाते हैं तो वो इजीली, अभी तो आजकल या तो एक्सरे या तो सोनोग्राफी के माध्यम से आपका डायग्नोसिस इजी हो जाता है। सेम डे आपको विद इन आधे दिन में, एक दिन में आपको डायग्नोसिस हो जाता है। और बाकी जो आपका फैमिली डॉक्टर है वो उनके अनुभव और क्लिनिकल जो डायग्नोसिस होता है वो उससे पकड़ लेते हैं कि भाई नहीं, इनको पथरी है, किडनी में है, कौन से साइड में है, या किडनी में यूरेटर में है, कहाँ पे है, तो वो पकड़ लेते हैं तुरंत और वो फिर आपको डायग्नोसिस के लिए आपको आगे रिफर करते हैं और एक दिन में हो जाता है। तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है आजकल डायग्नोसिस में। अच्छा, लेकिन सर मुझे ये बताइए कि जब हम रेगुलर अपने रूटीन चेकअप्स करते हैं, हेल्थ चेकअप, उसमें किडनी का भी एक प्रोफाइल होता है। हाँ, तो वो कई बार, जैसे मुझे आदत है तो लिवर हुआ, किडनी हुआ, इसका मैं टेस्ट करवाती, तो कई बार बिना दर्द के भी पता चलता है कि आपको किडनी की प्रॉब्लम, किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम हो सकती है। ये होता है जी। तो जैसे आप रूटीन अपना इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, तो जैसे ब्लड की जांच करवाते हैं, उसके साथ में आप पेट की सोनोग्राफी कराएंगे। तो जब आप पेट की सोनोग्राफी कराएंगे तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि मुझे स्टोन है, कहाँ पे है और कितने प्रमाण में है, ये मुझे कितने दिनों के बाद तकलीफ दे सकता है या ये नहीं देगा, या हमें इसका क्या करना चाहिए, आगे आप लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। तो आप अपने डॉक्टर से आप उसको समझ के आगे बढ़ सकते हैं। मतलब ये कितनी अच्छी बात है कि कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो बगैर परेशानी से पहले आपको पता चल सकती है, बिल्कुल, और आसानी से आप उन्हें टाटा बाय बाय कह सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर सपोज किसी को इन्वेस्टिगेशन में नहीं, या नहीं करवाया इन्वेस्टिगेशन, या नहीं पता चला ये प्रॉब्लम और दर्द शुरू हुआ, तो ये दर्द, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? कैसे पता चले कि हाँ ये वाली परेशानी हो सकती है? इसमें कैसा होता है कि जैसे पेट में दर्द होना, तो जैसे मान लीजिए अगर दाहिने तरफ की किडनी या यूरेटर में पथरी फंसी हुई है तो आपको दाहिने पेट में दर्द होगा। फिर दाहिने पेट के जो पीठ की साइड में पीछे का हिस्सा है वहाँ असहनीय दर्द होता है जी। उसके साथ में कई बार उल्टी होती है, बहुत तेज उल्टी होती है, और उल्टी के साथ में दर्द तो होगा ही आपको, पसीने आ जाना, मतलब इतना आप जैसे कहे ना कि असहनीय दर्द, तो असहनीय दर्द में ऐसे होता है कि पसीने छूट जाते हैं। तो उस प्रकार से फटाफट बीपी कभी कभी ड्रॉप हो जाता है, मतलब इस तरीके की पीड़ा होती है। तो ये इसी से पता लग जाता है कि नहीं भाई ये असहनीय दर्द जो है, और जो कहाँ पे दर्द है उसी से समझ में आ जाता है कि नहीं ये किडनी में है और यूरेटर में है, ऐसे दर्द है।
लेकिन ये जो आपने बताया कि उल्टी होना, पेट में दर्द होना, हाँ। ये सारी चीजें, इससे मैं कई चीजों से भी जोड़ सकती हूँ, इंडाइजेशन हाँ, से जोड़ सकती बिल्कुल, हूँ, बिल्कुल, गैस बिल्कुल। से जोड़ सकती हाँ। हूँ, ऐसे तो हाँ। ये गलती भी करते ही होंगे लोग अक्सर। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसमें इसीलिए जो निदान और परीक्षण होता है, तो जब आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपसे वो प्रश्न पूछते हैं, ढेर सारे पूछते हैं ना कि भाई आप ने कल क्या खाया, क्या किया। तो वो डिफरेंशियल डायग्नोसिस जिसको बोलते हैं हम, कि अलग अलग तरीके की, मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इसमें से क्या हो सकता है। तो बेस्ट पॉसिबिलिटी जो है वो, जिसको हम बोलते हैं ना कि मेडिकल लैंग्वेज में डिफरेंशियल डायग्नोसिस, तो इन बीमारियों में से अपेंडिक्स हो सकता है, गैस्ट्रो हो सकता है, या फूड पॉइजनिंग हो सकता है। तो इसमें से ये कौन सी है, तो वो उसके हिसाब से वो सोच लेते हैं, और सोचने के बाद फिर आगे आपको भेजते हैं निदान के लिए। पिछले कुछ सालों में अगर देखें तो बहुत आम हो गई है ये समस्या। जी, इसका बिल्कुल, कारण बिल्कुल। क्या है? लाइफस्टाइल। इसका सबसे बड़ा कारण है हमारी लाइफस्टाइल। अब आप जैसे कहें ना कि मैं हर साल अपने रूटीन जांच करवाते हैं, तो जैसे आप किडनी फंक्शन टेस्ट करवाते हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि यूरिक एसिड, आजकल यूरिक एसिड एक बढ़ा हुआ रहता है। हमारे यहाँ कैसे है कि थोड़ा भी अगर यूरिक एसिड बढ़ा तो धीरे धीरे डिपॉजिट होना चालू होता है, और वो डिपॉजिट होते होते धीरे धीरे किडनी में या यूरेटर में, फिर वो बड़ी मात्रा में, बड़े साइज में बड़ा स्टोन हो जाता है, और फिर दर्द होता है। एक ये कारण है। दूसरा, जैसे आप बोले ना, आहार विहार, हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई कि लेट तक हमें जागना, फिर सुबह लेट तक सोना। तो ये, और आप जब देखेंगे कि आप ज़्यादा रात में जागते हैं और दिन में सोते हैं, तो ये दोनों भी चीज़ों में आपके यूरिक एसिड बढ़ जाते हैं शरीर में। जब आपके शरीर में यूरिक एसिड बढ़ जाते हैं तो कहीं ना कहीं डिपॉजिट होंगे, आपके जोड़ों में डिपॉजिट होंगे, आपके जॉइंट्स में पेन हो सकता है, पैरों के एंकल जॉइंट में पेन हो सकता है, हाथ की उंगलियों में पेन हो सकता है, घुटने में पेन हो सकता है, बॉडी में कहीं डिपॉजिट होते हैं। तो बॉडी में ज़्यादा करके डिपॉजिट होते हैं किडनी के अंदर में, या नली में कहीं ना कहीं वो यूरिक एसिड यूरेट्स के रूप में वो डिपॉजिट हो जाते हैं, या ऑक्सैलेट स्टोन के रूप में, कई तरीके के ये डिपॉजिट होते रहते हैं। तो ये हमारा सबसे बड़ा है आहार विहार। और सबसे बड़ा एक अभी जो मेरी समझ में आता है, मैं जो डे टू डे प्रैक्टिस में लोगों को ऑब्जर्व करता हूँ, कि भाई पूछता हूँ, तो जैसे बोलते हैं कि भाई यूरिनेशन आया है, ऐसा फील होता है, लेकिन काम में इतने व्यस्त हैं तो सोचते हैं कि अभी बस जा रहा हूँ 5 मिनट में, है ना। तो कोई भी महिला या पुरुष हो तो उनको लगता है कि काम में है, अभी किचन में मैं, हमारे बहनें हैं काम कर रही हैं, तो कुछ न कुछ काम है, अभी जाना है, अर्ज लगी हुई है, तो सोचती है चलो ठीक है ये बर्तन समेट के करती हूँ। सो वो 5 मिनट के बाद में वो जो भूल जाता है, हाँ। फिर वो आधे घंटे 1 घंटे तक वो प्रेशर नहीं आता है, तो भूल जाते हैं हम धीरे धीरे। ऐसे हम सबके साथ में होता है, फिर 1 घंटे भूल गए, आधे घंटे भूल गए, ऐसे भूलते रहते हैं। सो वो डिपोजिशन चालू रहता है। तो सबसे पहली बात जो बोलते हैं ना कि आप जैसे भोजन करने के पहले आपने यूरिन के लिए जाना चाहिए, भोजन के पश्चात जाना चाहिए, सोने के पहले जाना चाहिए, है ना, स्नान के पहले जाना चाहिए। तो ये सब चीज़ें भी हमारी जो बोलते हैं ना कि जिसको आहार विहार या ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं लाइफ में। तो ये एक तरह से आज लाइफस्टाइल डिजीज में हमारे आ गई है। वो डिसिप्लिन थोड़ा सा हमारा हिल गया है थोड़ा सा, हम थोड़े ध्यान नहीं दे पा रहे हैं उस तरफ, इसलिए ये सब पीड़ित हैं। तो मैं भी ये पिछले 10 साल से मैं जो देख रहा हूँ कि 10 साल से इसका प्रमाण बहुत हो गया है। यूरिक एसिड, पहले हम सोचा करते थे कि भाई किसी को यूरिक एसिड होगा या बहुत मुश्किल से डायग्नोसिस होता, आज हम यूं ही क्लिनिक में देख लेते हैं, अरे इनको तो यूरिक एसिड रहेगा, इनको ये तकलीफ है, या आए दिन एक दिन छोड़ के पेशेंट मरीज आ जा रहे हैं कि भाई इनको किडनी स्टोन का दर्द है, या इस प्रकार से। पहले ऐसा नहीं रहा करता था, आज के 10 साल पहले स्थिति भिन्न थी, बिल्कुल विपरीत थी। अच्छा, एक उम्र के बाद ही, आज से 10 साल पहले की बात करूँ तो क्या पहले ऐसा था कि एक उम्र के बाद ही ये परेशानी होती थी? नहीं, ऐसा नहीं है। इसका उम्र से कोई लेना देना, उम्र से कोई लेना देना, वर्ग या जेंडर से इसका कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना। ये किसी को भी हो सकता है। जी जी, बच्चों को भी हो सकता है। बच्चों को भी होती है। ओके, बच्चों में भी होती है। बच्चे भी क्लासरूम में रहते हैं, वो भी क्लास टीचर को बोलते हैं, लेकिन क्लास टीचर को पता लगता है कि भाई ठीक है बच्चा ऐसे ही बहाना कर रहा है, तो बैठा के रखते हैं, चलो ठीक है अगले पीरियड में जाना, ऐसे ऐसे। उनको भी एक सबसे बड़ा रीज़न वो भी है, उनको स्टूडेंट में सबसे बड़ा रीज़न ये है।
रीजन की बात हुई, बहानों की अगर बात करें तो एक बहाना आई डोंट नो कितना यहाँ पर मायने रखता है, पर मैंने सुना है लोगों को, पीने वालों को, बियर पीने वालों को बहाना चाहिए, तो वो बड़ा कहते हैं कि अरे बियर पी रहे किडनी स्टोन निकल जाएगा। नहीं नहीं, So, ऐसा ये नहीं है। कितना मतलब ये कितना काम आता है ये जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि नोटिफिकेशंस आपको हमारे हर हफ्ते अपलोड होने वाले वीडियोस के मिलते रहें। और इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जिनके लिए आपको लगता है कि हाँ आप चाहते हैं कि वो हेल्दी रहें हैप्पी हमेशा। सो उनसे शेयर करें, और किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम को लेकर, किसी भी टॉपिक को लेकर आप अब तक तो आप समझ गए होंगे कि हैप्पी हमेशा किस तरह का कंटेंट आपके लिए लेकर आता है। सो उससे रिलेटेड अगर कोई भी टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि हम अपने गेस्ट के साथ डिस्कस करें, वो भी सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट्स में। यस, पीने वालों को, बियर पीने वालों को बहाना सुना होगा आपने, हाँ इसमें बिल्कुल कितनी बिल्कुल, सच्चाई है। लोग जो मरीज होते हैं वो पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हम बियर पी सकते हैं क्या? तो आजकल बियर देखें तो ज़्यादा करके जौ से ही बनाई जाती है, जी। बार्ली, और बार्ली, और इससे ज़्यादा करके जो है मात्रा में जो है वो यूरिक एसिड ज़्यादा बनता है शरीर में। वो जो बियर का काम क्या है, बियर बोलते हैं ना कि एक यूरिलाइजर का काम करता है, उतना ही इफेक्ट है जितना बाजार में मिलने वाली जो दवाइयाँ यूरिलाइजर, जो मूत्रल जिसको बोलते हैं कि जिससे यूरिनेशन ज़्यादा होता है, उस प्रकार की जो दवाइयाँ होती हैं वो भी वही काम करती हैं। पर लोगों को एक बहाना चाहिए, जैसे आपने कहा ना, वो सच है कि बहाना चाहिए, ऐसा नहीं है। नहीं, मैंने तो कितने लोगों को बल्कि उसके साइड इफेक्ट्स है ना। अच्छा, हाँ, अगर आप बियर पियेंगे तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में किडनी स्टोन भले आपको निकल जाए पेशाब के रास्ते से, लेकिन यूरिक एसिड आपको मिल जाएगा, या और कुछ आपको भेंट मिल जाएगी। तो एक से निजात पाएंगे तो दो मिल जाएगा आपको। तो ये सही नहीं है मेरे ख्याल से। नहीं, ये मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि मैंने कई लोगों को जिन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो, कहते हैं प्रॉब्लम हो नहीं, इसलिए हम बियर पीते हैं। नहीं तो आप कच्ची बियर पीजिए, छाछ पीजिए, हमारे देश में अवेलेबल है। एग्जैक्टली, ऑप्शंस बहुत सारे और वो बोलते हैं ना कि भाई, जैसे एक श्लोक है संस्कृत भाषा में, जैसे उसका अर्थ ऐसा है कि जैसे देवताओं के लिए जो अमृत है, सुरा अमृत के समान होती है, तो उसी प्रकार से जो अमृत होता है मनुष्यों के लिए जो तक्र होता है, जिसको बोलते हैं छाछ जी, वो उसी प्रकार से मनुष्यों के लिए, हमारे लिए तक्र है, मतलब छाछ है। जो छाछ है वो हमारे लिए एक अमृत तुल्य है। देवताओं के लिए जैसे अमृत होता है वैसे हमारे लिए छाछ है। क्या बात, तो हमने छाछ पीना चाहिए। तो जिसे हमारे देश में मिलता है भाई, कच्ची बियर कहते हैं उसे। तो आप कच्ची बियर पीजिए, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, फायदा ही फायदा अमृत। हाँ, जब खाने पीने की बात हुई तो उसकी थोड़ी क्या सजेस्ट करते हैं आप लोगों को? पानी बहुत पीना चाहिए। अब बहुत सारी चीजें हैं, जैसे बोलते हैं बैंगन नहीं खाइए, टमाटर नहीं खाइए, बीज होते हैं छोटे छोटे। नहीं, वैसे आप उसके बीज निकाल के वो सब खा सकते हैं, सब सारी चीजें। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है सुबह उठते से आप खाली पेट पानी पिए, गुनगुना पानी पिए। आप जितना ज्यादा पानी पिएंगे, जैसे भोजन के आधे घंटे पहले या भोजन के 45 मिनट बाद आप पानी, तो पानी की मात्रा, लिक्विड्स, जिस रूप में आप है, तरल पदार्थ ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करेंगे तो ये किडनी स्टोन से आप उतना दूर रहेंगे। अच्छा, अभी आपने वो कहा बैगन की बात की और टमाटरों की बात की, तो मैंने देखा है मेरे घर में लोग परहेज करते कि अरे बैगन मैं नहीं खाता, उसमें बीज होते। तो सच में उससे फर्क पड़ता है या जस्ट अ मिथ? नहीं, वैसा इतना कुछ ज़्यादा मैंने नहीं देखा है फर्क। मैं तो मेरे मरीजों को बोलता हूँ भाई सब खाओ लेकिन पानी ज़्यादा पियो, ऐसे, क्योंकि वो प्राकृतिक चीज है। मुझे नहीं लगता कि उसका सीधा सीधा बॉडी पर इतना खराब आप सब ले सकते हैं, सिवाय कि बस आप पानी ज्यादा पिए। हाँ, ओके। सो खान पान, लाइफस्टाइल और कहीं ना कहीं भ्रम जो जुड़े हैं वो मतलब आड़े आ रहे हैं। इलाज की थोड़ी सी बात करें, इलाज आसान है इसका? एकदम आसान है। आज अस्पताल में जाएंगे तो हाइड्रोथेरेपी सबसे पहली थेरेपी है कि अगर आप पानी पीकर घर पे नहीं ठीक कर सकते, या आप आज आयुर्वेद में इसका बहुत अच्छा इलाज है, होम्योपैथ में इलाज है, उसके अलावा जिस नेचुरोपैथी बोलते हैं उसमें इलाज है। अब अगर आधुनिक युग में देखें तो हमारे हॉस्पिटल्स में अगर आप एडमिट होते हैं तो वो हाइड्रोथेरेपी सबसे पहला इलाज है कि आपको आईवी फ्लूइड्स देते हैं और फिर पेशाब होने के लिए दवाइयाँ देते हैं कि जिससे पानी ज़्यादा से ज़्यादा जावे और वो धीरे धीरे फ्लश होके निकल जावे स्टोन, तो हाइड्रोथेरेपी बोलते हैं। तो सबसे पहला वो देखते हैं।
और वो डिपेंड करता है कि आपका स्टोन कहाँ पे है और कितनी बड़ी मात्रा में है जी। है ना, क्या साइज में है। तो वो आसान होता है, बहुत सारे लोगों को निकल जाते हैं, ऐसे ही ठीक हो जाते हैं। तो कई बार स्टोन अगर बड़ी साइज में है सो वो तब आपको ज़रूरत पड़ती है कि भाई लिथोट्रिप्सी करें या टीआरपी करें। तो फिर वो कई बार कैथेटर डाल के उसको ट्यूब में से किडनी में करते हैं, फिर बाद में प्रोसीजर करके उसको बाहर निकालते हैं। तो ये जब साइज बड़ा होगा या कॉम्प्लिकेशन ना हो आगे चल के, वो उससे बचने के लिए फिर ये सब प्रक्रियाएं मतलब हैं। कितनी बड़ी प्रॉब्लम है उससे फिर जी जी जी, ये बचने के लिए फिर आपको नेफ्रोलॉजिस्ट, किडनी के डॉक्टर, यूरोलॉजिस्ट जो है आज जो काम कर रहे हैं, तो वो आप अंदर उनके मार्गदर्शन में ये सब काम कर सकते हैं। एज अ डॉक्टर आपको क्या लगता है कितना जानते हैं लोग इसके बारे में, अवेयरनेस कितनी है? अवेयरनेस है, काफ़ी है, लोगों को पता है कि आज भाई पानी पीना चाहिए। पथरी का सबसे बड़ा मूल कारण भाई अगर पानी पिएंगे तो निकल जाएगा। आज मतलब लगभग लोग जानते हैं इस चीज़ों को, लेकिन फॉलो नहीं करते हैं, समय नहीं दे पाते हैं। लोगों को पता है पानी पीने से पथरी निकल जाती है लेकिन वो पीने का तरीका, पीने का समय, और फिर वो जैसे मैंने कहा कि ना अभी अर्ज आई है लेकिन रुके हैं, काम कर रहे हैं, कुछ न कुछ कर लेते हैं, फिर 5 मिनट बाद जाएंगे, वो 5 मिनट का कभी कभी 2 घंटा हो जाता है, फिर जाते हैं, तो फिर धीरे धीरे डिपोजिशन चालू होता है। सो ये लाइफस्टाइल डिजीज, अवेयरनेस है सबको, लेकिन समय नहीं है आज के युग में लोगों को। और एक चीज जिसके लिए मुझे लगता है कि समय होना चाहिए, बहुत समय होना चाहिए, हाँ, अपने वो लिए है आपका शरीर। जी, अपने लिए जी। तो इसी तरह के वीडियोस ताकि आप अपने शरीर, अपनी हेल्थ के लिए समय निकाल पाएँ, समझ पाएँ उसे और बेहतर। जैसे आज मैंने आपकी बात से समझा कि हमारी बॉडी में बड़े सारे अलार्मिंग सिस्टम्स होते हैं जिन्हें हम खुद बंद कर देते हैं, स्नूज पर डाल देते हैं, और फिर उसका हमें हर्जाना भरना पड़ता है इन फ्यूचर। तो वो ना करें, बॉडी को अपने हिसाब से काम करने दें और आप बस उसे सपोर्ट करते जाएं जी। सो ये था आज का मैसेज इन हैप्पी हमेशा। थैंक यू सो मच डॉक्टर मिश्रा जी, आपके आए और इतनी अच्छी अच्छी बातें हमारे व्यूअर्स के साथ आपने शेयर की। कुछ और प्रॉब्लम्स मेरे दिमाग में आ रही हैं, सो एक और एपिसोड के लिए मैं चाहूँगी कि आप रुके। आ रहा है कुछ मेरे दिमाग में प्लॉट अलार्म मैं कह सकती हूँ, यस। मीनवाइल जैसा मैंने कहा, अब तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू दैट, क्योंकि नीयत अच्छी है इस चैनल की कि हम सब हेल्दी रहेंगे तो रहेंगे हैप्पी हमेशा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।